ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की जंग आज़ादी के उस असल हीरो के बारे में जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का वजूद नापाक है और इनके ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज है। आप ही वह शख्सियत हैं जिसने जंग आज़ादी की नींव रखी। 1857 में आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपना फतवा तब दिया जब अंग्रेज़ों ने कारतूस बनवाए और उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया। उस समय मंगल पांडे ने इस पर आवाज़ उठाई थी। उसी वक्त हज़रत अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज है और अंग्रेज़ों से अपने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराना भी फ़र्ज है। आपने अपने उलमाओं की महफिल बुलाई और उनके सामने आपने अपने फतवे का ऐलान किया। जब अंग्रेज़ों तक यह बात पहुंची कि अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज है, तो आपको अंग्रेज़ी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया और आप पर मुकदमा चलाया गया। जब आपको अदालत में पेश किया गया तो वकील ने कहा कि हुजूर, आपके ख़िलाफ़ हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ आप इतना कह दीजिए कि यह फतवा मेरा नहीं है तो मैं आपको बचा लूँगा। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं, मैं अपने मुकदमे की पैरवी खुद ब खुद करूँगा। और आप पर मुकदमा शुरू हुआ। आपसे जज ने पूछा कि अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, क्या ये फतवा तुम्हारा ही है? तो आपने भरी अदालत में निडर होकर कहा कि हाँ, ये फतवा मेरा ही है। जज ने आपसे पूछा कि तुम्हें अपने फतवे पर पछतावा नहीं? तो आपने फरमाया, अगर मुझे पछतावा ही होता तो मैं फतवा क्यों देता? जज ने कहा, तुम अपने इस फतवे का नतीजा जानते हो? आपने फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा मौत, इससे ज़्यादा तुम्हारी हुकूमत मेरा कुछ नहीं कर सकती। आपने अंग्रेज़ी हुकूमत के हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया और काफ़ी दिनों तक आप पर मुकदमा चलता रहा। आपकी बातों ने अंग्रेज़ों के दिल में वो डर पैदा कर दिया। अंग्रेज़ सोचने लगे कहीं ऐसे हालात ना हो जाएं कि इसी की तरह हर हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने आपको काला पानी की सज़ा सुना दी और आपको जजीरे अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय की सबसे बड़ी सज़ा यही थी जो किसी इंसान के लिए मौत से भी बदतर थी। जजीरा तो आप समझते ही होंगे, जजीरा ज़मीन का वह बहुत बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जहाँ से किसी इंसान का निकलना नामुमकिन हो। अंग्रेज़ी हुकूमत ने आप पर बड़े जुल्म किए, यहाँ तक कि आप शदीद बीमार पड़ गए, लेकिन आपने अपने अंदर के उस जज्बे को कायम रखा और वहाँ से आप लोगों की रहनुमाई के लिए किताबें लिखते रहे। एक समय ऐसा भी आया कि आप शदीद बीमार पड़ गए और आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि खुद अंग्रेज़ी जेलर को भी आप पर रहम आ गया और उसने अपने कहा कि ए फ़ज़ल खैराबादी, तुम सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें इस फतवे से पछतावा है तो मैं हुकूमत से तुम्हारी रिहाई की दरख्वास्त करूंगा कि आपको छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि हुकूमत ये अर्जी कबूल कर ले और तुमको छोड़ दिया जाए। आपने अपनी ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हों में भी यही कहा कि मुझे अपने फतवे पर ना पछतावा था, ना है और ना रहेगा। अगर मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछा जाए तो मेरा यही जवाब होगा कि मेरा फतवा हक था। और इसी बीमारी की हालत में आप दुनिया से रुखसत भी हो गए। आपने हम हिंदुस्तानियों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हम हैं कि हमें आपका नाम तक भी नहीं मालूम। और आप ही नहीं बल्कि आपके साहबजादे अब्दुल हक खैराबादी भी जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। आप इतने बड़े मुहब्बे वतन थे कि आपने वसीयत की थी कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का वजूद ख़त्म हो जाए तो मेरी कब्र पर यह खबर सुना देना। और आपका मजार शरीफ भी अंडमान निकोबार में अब भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बाद हमारे उलमाओं की एक महफिल आपकी कब्र पर पहुंची और फातिहा पढ़ा और आपकी कब्र पर आज़ादी की खबर सुनाई कि हुजूर मुबारक हो, आपकी कुर्बानी रंग लाई और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का वजूद ख़त्म हो गया। माशाअल्लाह, ये थे हमारे बुजुर्गाने दीन जिन्होंने जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यकीनन हम और आप अगर ये चैन की नींद सो रहे हैं तो ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। सामीन, वीडियो को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अल मदार को रोज़ाना इस्लामी मालूमात के लिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।